अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रफ़िया और मेरा चैनल है रफ़िया कुकिंग हाउस। आज मैं बना रही हूँ दम वाली बिरयानी। ठीक है, दम वाली बिरयानी में जो चीज़ें ऐड होनी है वो ये हैं। ये मैंने 2.5 किलो चिकन लिया है। इस तरह का नॉर्मल मीडियम साइज़ में इसकी कर लें आप बोटियाँ। 2.5 किलो से 3 किलो तक आपने चिकन लिया है। बड़ा प्याज मैंने एक काटा है और ये हरी प्याज है 2 अदद, ये लीमू है बड़े 2 अदद, और ये लंबी हरी मिर्ची काट ली है लंबी। ये प्याज है, इसको मैंने ब्राउन कर लिया है। ये फ्राई किया हुआ प्याज है। ये लहसुन का पेस्ट है और ये अदरक है लंबी कटी हुई। तो ये लेमन का रस है, 2 से 3 लेमन। और ये खड़े मसालों में है, ये मिक्स खड़ा मसाला है जिसमें इलायची, काली मिर्च, लौंग और ये बादियान के फूल वगैरह, जो ये कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच बड़ा। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ये है सूखा धनिया पाउडर। और दम लगाने के वक़्त इसको दूध में डाल के मैंने मिक्स किया है जर्दा कलर। चले आए आप बना। इसमें मैं एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है आधा किलो। ये देखें, ऑयल डाला मैंने आधा किलो के करीब। और इसमें मैं डालूँगी ये जो सारे खड़े मसाले हैं, इसको मैं थोड़े से रोस्ट कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें डालना है प्याज। ये फ्राई हो रहा है, मैं प्याज डालती हूँ। ये देखें, एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। ये इसको मैं ब्राउन करूँगी 5 से 10 मिनट। और जब हल्का ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तब मैं इसमें चिकन और लहसुन का पेस्ट डाल के पकाऊँगी। ये देखें, इस तरफ मैंने दम वाली बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये पतीले में पानी डाला था। इसमें मैंने डाला है बादियन का फूल, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री और ये बड़े पत्ते। व्यूअर्स, ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है, मतलब लाइट सा ब्राउन करना है इसको, कलर जी। गोल्डन ब्राउन करके लाइट सा हमने प्याज इसमें डाल दिया है। ये 2.5 किलो चिकन, इसको मैं हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। चलो तो जी व्यूअर्स, ये देखिए चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन का पेस्ट और ये तली हुई प्याज। तो अब इनको मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, इन दोनों चीज़ों को, लहसुन का पेस्ट और प्याज को। बस ऐसे मिक्स करके साथ ही मैंने इसमें डाल देने हैं मसाला जार। तो ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास, आप बाद लोगों को नहीं तरीका आता है ये मतलब कौरमा बनाने का, तो आप कौरमा में मसाले की एक पुड़ी भी यूज़ कर सकते हैं साथ, खड़े मसालों के साथ साथ। तो अब साथ ही मैं इसके ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, हरी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और ये अदरक। इन सबको मैं इकट्ठा डाल के कौरमा बनाऊँगी इसका। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और दूसरी तरफ हमारा पानी बॉयल हो रहा है। तो इसमें मैंने ऑयल और सिरका डाला था, वो एक चम्मच। जी व्यूअर्स, अब हमने ये बना लिया है कौरमा। तो इसमें डालूँगी 4 से 3 अदद नींबू का रस और 1 प्याली दही। आपने गाढ़े वाला दही लेना है, ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का होता है और इससे कौरमा बहुत थिक बनता है। अब इसको मैं मिक्स करके ना, तो मीडियम टू लो आंच पे ना इसको 15 मिनट के लिए हड्डी गलने तक बना लूँगी, ताकि ये पक जाए। इसके गलने तक इसको मैं हल्की आंच पे बंद करके रख दूँगी। ये देखें, अब इसको हम ना गोश्त गलने तक 10-15 मिनट पकाते हैं, फिर चेक करते हैं। इसमें मैं चावल डालूँगी। बिस्मिल्लाह, चावल डाल के एक दफ़ा मैं चमचा इसमें हिला लूँगी और इसको पकने दूँगी कनी तक, यानी एक कनी इसमें रह जाए, एक कनी कच्चा रहे। तो इसके साथ ही मैं पका के आपको इसका तरीका बताती हूँ बाकी का। देखिए, इसमें ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना बार बार, ताकि चावल टूटे ना। ये देखें, चावल हमने एक दफ़ा मैंने ऐसे करके इसमें चमचा लगा दिया
अब बार बार इसको नहीं लगाना मैंने, आपने इसको बार बार चेक करते रहना ताकि बॉयल आके पानी बाहर ना आ जाए, एक कनी तक इसको पकने दें। बस एक कनी पे हमारे चावल पक गए हैं, अब इसको मैं निचोड़ लूँगी। तो माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत ज़्यादा हैं और फूल भी काफ़ी गए हैं, पुराने थे, इसलिए हम 2 पतीलों में इसको ना बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको मैं इसमें डाल के नुचने के लिए रख दूँगी और सूखे मसाले और पत्ते वगैरह मैं निकाल लूँगी। तो जी व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह से दम वाली बिरयानी का चिकन तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से गल गया, बहुत अच्छा हो गया। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे। तो ऐसे मैं इसको तैयार करूँगी। जो मैंने चावल निकाले थे उसको मैं पतीले के नीचे एक लेयर बिछा लूँगी इसकी। बिस्मिल्लाह। चावल बहुत ज़्यादा बन गए माशाल्लाह से, पूरा मोहल्ला भी खाए तो ख़त्म नहीं होंगे। काफ़ी अच्छे बन गए माशाल्लाह। तो इसकी लेयर लगा ली मैंने, अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर चिकन की लेयर। जी नाज़रीन, ये देखें चावल भी बहुत ज़्यादा थे और पतीला भी बहुत कम पड़ा था, इसलिए मैं 2 जगहों पे इनको एडजस्ट करूँगी। अब ये कौरमे की मैंने बिछा ली है एक तय। इसके ऊपर मैं फिर डालूँगी चावल। ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप 3 दफ़ा करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर हमने क्या करना है। तो जी व्यूअर्स, सारे चावल हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें बिछा लिए हैं। अब हल्के से चावल ऐसे डाल के तो इसके ऊपर मैं डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी जर्दा कलर और चंद पुदीने के पत्ते। तो इसको मैं हल्का सा ऑयली करके इसको मैं दम पे लगाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, 10 मिनट मैंने दम लगा लिया। अब मैं देखती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बने हैं माशाल्लाह से हमारे दम वाली बिरयानी। सुभान अल्लाह। देखें, आप खुद देखें, और अगर आप पास होते तो जी चाहता है कि अब भी खा लें, अभी से भी खा लें, लेकिन अभी मैंने आपको फ़ाइनल लुक दिखानी है इसकी। देखें, ये हैं हमारे राइस। ज़्यादा चम्मच नहीं मारना ताकि टूट ना जाए। अब मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की दम वाली बिरयानी। इसको तय वाली बिरयानी भी कहते हैं, दम वाली बिरयानी भी, ठीक है। तो ये मैं खा के टेस्ट करती हूँ। यम्मी, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज। और आपने मेरी ही फॉलो करनी है, जैसे ही मैंने ये रेसिपी बनाई है सेम ऐसे ही। तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कैसी बनी है। तो इंस्टाग्राम पे आप तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये हमारे लिए एक नाम है। आप सोचते होंगे कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की है। मैं सारी रात मेहनत करती हूँ। इस तरफ मैंने रसगुल्ले बनाए, गुलाब जामुन भी बनाए, और ये मैं अल्लाह की राह में बांटने के लिए बना रही हूँ, और इन डिब्बों में पैक करके बिरयानी भी। तो नाज़रीन, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक इनाम है, तोहफ़ा है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।